नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे साथियों, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 31 दिसंबर से एग्जाम होने वाले हैं जो कि 7 जनवरी तक चलेंगे। और ये एग्जाम डेट आ चुकी है, इसका मतलब अलर्ट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं करी है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले इन 70 दिनों में आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इन 70 दिनों की कैसे हम प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों से ही हमारा स्कोर होने वाला है जिससे हम नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जहां पे हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। दिसंबर 2025 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति उनको अपनानी है, किन महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी है, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, नोटबुक लेके बैठिए, नोट करते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी की, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। और आपको कट ऑफ चेक करनी है सबसे पहले कि आपकी लास्ट अभी दिसंबर वाली आप जून 2025 की आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाली आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं दिसंबर की, ठीक है। सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था, री एग्जाम, उसकी आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपकी सिलेक्शन की जो कट ऑफ है वो आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से मैंने जो कट ऑफ लगाई है, आप अपने पेपर को सेकंड को ध्यान में रखकर कट ऑफ को सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे कॉमर्स को बेस ले लिया है, कॉमर्स पेपर को बेस लिया, पेपर 1 और 2, है ना। तो कॉमर्स को बेस लेते हुए हमारी जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 70% से ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आपका जो टारगेट है वो क्लियर है कि 210 अंक आपको लाने हैं। ये जीआरएफ के लिए ध्यान देंगे प्यारे साथी, ये किसके लिए है? जीआरएफ के लिए। और तैयारी भी आपको जीआरएफ की करनी है, ठीक है। हाँ, तैयारी भी किसकी करनी है? जीआरएफ की, क्योंकि जीआरएफ की तैयारी होगी तभी मजा है, तभी आनंद है। और नेट तो आपका वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जीआरएफ का गोल हमारा सेट है और जीआरएफ से नीचे हम आना नहीं चाहते। जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमको 70% आपको यहाँ पर 70% अंक लाने होंगे। पेपर 1 है आपका 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपके 200 अंक का है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 300 अंक का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको 210 अंक लाने हैं, ठीक है। जिसमें पेपर 1 का जो वेटेज होगा वो क्या रहेगा? पेपर 1 में लगभग आपको 80 से 90 तक, है ना, अंक लाने हैं। और पेपर 2 में आपको 140 से 145 तक आपके अंक लाने हैं। ये आपको टारगेट रखना है। इस टारगेट से आपका जीआरएफ 100% आपका अचीव होगा। अब टारगेट सेट कर लिया, देखो सबसे पहले आपको गोल ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना होता है। आपका गोल हो गया कि हाँ भाई, ये हमारा गोल है, ये उद्देश्य है, इस बार हमको नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना है और ये हमको अंक लेके आने हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से इन्हें हम 70 दिनों की कैसे तैयारी होगी। क्योंकि आज की अगर हम बात करें, जहां हम आज खड़े हैं, है ना, आज की अगर हम बात करें तो आज जहां हम खड़े हैं यहां से हम देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कितने की? 31 दिसंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट है और लगभग ये आपके 7 जनवरी तक एग्जाम चलने वाले हैं, ठीक है, 31 दिसंबर से। तो हमारे पास आज यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने दिन हैं? 70 दिन है ना। अब ये 70 दिन कोई तुमसे नहीं छीन सकता, है ना। कोई ताकत नहीं है जो आपसे 70 दिन आपसे छीन ले। ये 70 दिन आपकी डिसाइड करेंगे कि आपका नेट जीआरएफ होगा या नहीं होगा। तो इन 70 दिनों की हम तैयारी करने वाले हैं। तो किस तरह से हम तैयारी करेंगे? तो हम बेसिकली पहले 70 दिनों में, मैं देखो उनके लिए बता रहा हूं जो बिगनर है, जो, क्योंकि स्टेज होती है यहाँ पे, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले से काफ़ी अटेम्प्ट दे चुके हैं, है ना, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ पड़ा हुआ है, उनके लिए रणनीति अलग होगी, है ना। उनकी भी मैं रणनीति डिसाइड करूंगा कि अपन डिस्कस करेंगे कि क्या रणनीति होगी। और ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी रणनीति क्या होगी। ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल पहली बार यूजीसी नेट
का फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और उनके पास अब 70 दिन है तैयारी के लिए, फॉर्म उन्होंने फिल कर दिया है, एग्जाम डेट आ चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि सर अब हमें तैयारी करनी है, अब बताइए। तो पहले मैं ऐसे विद्यार्थियों को लेके आ रहा हूं, ऐसे हमारे यूजीसी नेट जीआरएफ के एस्पिरेंट की हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करके तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, ठीक है, और नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उनके पास 70 दिन है, तो आप 70 डेज में से लास्ट के आप 10 दिन हटा दीजिए, है ना। ये 10 दिन आपके, है ना, ये 10 दिन हम किसके लिए रखने वाले हैं, ये 10 दिन हम रिवीजन के लिए रखने वाले हैं। तो ये लास्ट के आपके 10 डेज हटा दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर 60 डेज बचते हैं। कितने बचते हैं? 60 डेज। अब हम इन 60 दिनों का पूरा टाइम टेबल, पूरा फॉर्मेट तैयार करने वाले, कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले सेलेक्टिव अप्रोच। सेलेक्टिव अप्रोच क्या होती है? देखो, हमारे पास दिन कम है, 60 दिन है, अगले 10 दिन हमको रिवीजन करना है, या कहें तो रिवीजन करना है। बीच बीच में भी हम रिवीजन करते रहेंगे, लेकिन एक फाइनल रिवीजन होता है एग्जाम से पहले, वो हम 10 दिन हमने लेके चले हैं, ठीक है। अब हमारे पास 60 दिन है, 60 दिन में हमको कोर्स कंप्लीट करना है, पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है। तो आप सिलेबस लीजिए और सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्टिव अप्रोच का मतलब है कॉम्प्रहेंसिव पे नहीं जाना है, पूरा सिलेबस नहीं करना है, हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, ऐसे टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट टॉपिक है। अब आप कहोगे कि सर वो टॉपिक हमें कैसे पता लगेंगे पेपर 1 के, पेपर 2 के? देखो, पेपर 1 में आपको अनिल सर टॉपिक बता देंगे, मेरी उनसे बात हो गई है, वो जल्दी ही आपको ये वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। पेपर 1 में हाईलाइट टॉपिक जहां से 100% आपका क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है, वो टॉपिक आपको अनिल सर प्रोवाइड करा देंगे। पेपर 2 की अगर बात करें तो सारी फैकल्टी हमारे पास जो जो सब्जेक्ट की है वो आपको टॉपिक बता देगी। जैसे मैं पेपर 2 कॉमर्स आपको पढ़ाता हूँ, तो कॉमर्स के मैं आपको इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा ना, वो यही होगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी यूनिट से, और मैं तो यूनिट वाइज और बनाऊंगा, यूनिट वाइज आपको बताऊंगा। टॉपिक की फर्स्ट यूनिट की वीडियो अलग मिलेगी, सेकंड की अलग मिलेगी, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा, ओवरऑल भी मैं आपको बताऊंगा, पीवाईक्यूज एनालिसिस करके बताऊंगा कि 2012 से लेकर 2025 तक के किस चैप्टर से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, कौन कौन से पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, हाँ जी, ऐसी वीडियोस की हेल्प लेनी है जिससे आपको ये पता लगे कि यार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लो, एक लिस्ट बना लो सबसे पहले, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आते हैं हम पीवाईक्यूज एनालिसिस पर। देखो, कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है ना, सबसे रामबाण होता है उसका, है ना, हाँ, क्योंकि ये साइंटिफिक टूल है ना। अब कोई तैयारी कैसे करनी है, कैसे पता लगेगा कि लेवल क्या होना चाहिए आपकी तैयारी का? तो साइंटिफिक टूल है। और क्या करो, पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यूज उठा लो, 2019 से 2025, हालांकि 2012 से भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, फिर भी अभी आपके पास समय कम है, 60 दिन है, तो मैं कहूँगा 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यूज उठा लीजिए। पीवाईक्यूज उठाने के बाद आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी का लेवल क्या है। एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने छांटे वो आपके मैच करेंगे, आप देखोगे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना है। अब आप कहोगे कि सर ये पीवाईक्यूज हमने तो पढ़े ही नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं हमने टॉपिक यूजी और पीजी में पढ़ा हुआ है ना। कुछ टॉपिक हमारे 11-12 के भी, पर बहुत कम है, अकाउंटेंसी में कई जगह कवर होते हैं, लेकिन अधिकतर टॉपिक हमारे यूजी पीजी के ही है ना। 90% या 95% सिलेबस आपका यूजी पीजी का ही है। यूजी पीजी में आपने कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़े होंगे। आपको अगर पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहे तो सोल्व मत करो, कोई बात नहीं, आप देखें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चन का, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जैसे लास्ट अगर आप ट्रेंड देखेंगे, अच्छा ट्रेंड पता लगेगा आपको कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सब कम हो चुके हैं आने वाले समय में, यानी कि जून 2025 की, दिसंबर 2024 की अगर बात करोगे तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन्होंने बढ़ा दी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो नहीं आ रहे कि एक लेवल ऐसा है कि सोल्व भी नहीं हो रहे। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो आराम से उसको सोल्व कर सकता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़े। दूसरा आप देखेंगे कुछ यूनिट ऐसी है जो पहले कम पूछी जाती थी, अब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनकम टैक्स की यूनिट है, इनकम टैक्स से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईबी से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉ वाली जो यूनिट है वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 10। ऐसी यूनिट है जिनसे हम पहले
IB से तो शुरू से स्टार्टिंग से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, लेकिन यूनिट नंबर 10 से और यूनिट नंबर 9 से अब ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, है ना। अगर आप ट्रेंड पहचानेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे सर यहाँ से तो आपके, हाँ जी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए सेक्शंस पे बेस पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लगते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। तो आपको पूरा एक ट्रेंड पता लगेगा, क्या पैटर्न है, एनटीए क्या चाह रहा है आपसे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर बात करते हैं समरी नोट्स की। देखो आपको डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, समरी नोट्स बनाने। अच्छा, ना बनाने की बात करूँ तो 60 दिन आपके पास है। अगर कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं, कहीं आपको अगर समरी नोट्स मिलते हैं, है ना, उत्कर्ष के जो यूट्यूब पे जो हम क्लासेस लेते हैं ना, उसके समरी नोट्स आपको उत्कर्ष के ही यूजीसी नेट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो एक मैंने आपको सोर्स बता दिया, और भी अगर आपको 2-4 आपके फ्रेंड्स या जो तैयारी कर रहे हैं जहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो समरी नोट्स ले लीजिए कहीं से, है ना। या फिर नोट्स मिलते हैं, उत्कर्ष के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, तो उत्कर्ष के नोट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए आप, और डाउनलोड करके आप उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और समरी नोट्स आपके लिए तैयार है ना। तो पेपर 1 और पेपर 2 के आपको समरी नोट्स आपको तैयार करने, अगर नहीं है तो तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है जिसको आप समराइज नहीं कर रहे हैं। लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, पूरी 60 दिन की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो समरी नोट्स आपको साथ साथ में तैयार करने हैं। मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आपको अगर नोट्स मिल जाते हैं तो हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें, उसमें समरी नोट्स मिल जाते हैं बेहतर बात है। नहीं अगर मिल पा रहे तो आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मैंने यूट्यूब पे भी आपको कराए हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, और आपको अपने समरी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो समरी नोट्स हम बना रहे हैं, PYQs हमने देख ही लिए, ट्रेंड पता लगा लिए, अब बात होती है मॉक टेस्ट की। देखो आप गलती जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। गलती करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, ये वही कदम है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आप टॉपिक वाइज लगा सकते हो, आप अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप ओवरऑल टेस्ट लगा सकते हो। दोनों टेस्ट आप में की गलतियां होंगी, क्योंकि आपका पेपर भी कंप्यूटर बेस होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, उत्कर्ष भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो गलतियां आपसे होंगी, आपके पास समय होगा, आप सुधार कर सकते हैं। गलतियां करें, सुधार करें, गलती करें, सुधार करें, गलतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चौथी हमारी रणनीति में आता है हमारा मॉक टेस्ट आता है, ठीक है। फिर आता है रिवीजन। देखो जब भी आप 4-5 दिन का एक बना के रखे प्लान किया, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक है ना, जैसे आपके पास अगर हम देखें तो 10 वीक है आपके पास, कितने वीक है, 10 वीक है। तो 10 वीक को आप डिवाइड कर दीजिए आप, है ना, कि फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है ना, थर्ड वीक में क्या करना है। अगर आप मुझसे कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि सर आप ही बता दो हमें, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ पूरा बताऊंगा कि आपको फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है। अगर आप, क्योंकि देखो आप पीजी हैं सारे के सारे, पोस्ट ग्रेजुएट है, बस एक कदम दूर है असिस्टेंट प्रोफेसर से आप, तो मुझे लगता है कि आप सब कैपेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। वीकली आप अपना टाइम टेबल सेट करें, वीकली गोल सेट करें कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में आपको क्या क्या कवर करना है वीकली, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में ले, 1 भी ले और 2 भी ले, है ना। जैसे अगर आप मान लो सेकंड को 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 को आप 2 घंटे पढ़े, टोटल 6 घंटे का अपना प्लान रखें। उस 6 घंटे में आप 6 घंटे के बाद भी अगर आपके पास समय मिलता है तो उसको 2 घंटे रिवाइज करें, है ना, आपको टेस्ट दे, PYQs दे, तो लगभग 8 घंटे डेली आपको स्टडी करनी है। सब 8 घंटे कहाँ से लेके आए बेटा, ये उनके लिए जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, जिनको JRF लेना ही इन 60 दिनों में, उनके लिए रणनीति डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। बाद में डिस्कस करेंगे जो पार्ट टाइम है, सर हमारे पास तो 2 घंटे हैं, क्या करें, सर हमारे पास तो 3 घंटे, सर हम तो जॉब करते हैं, हम कैसे करें, तो उन सब के लिए बात मैं अलग से वीडियो में करूंगा। अभी वो विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास 8 घंटे हैं देने के लिए, तो 4 घंटे पेपर सेकंड को दे, 2 घंटे पेपर 1 को दे, 6 घंटे इसको रिवाइज करे, 2 घंटे नोट्स बनाए अपने, और 1 घंटे इसकी PYQ जो टेस्ट को टाइम दे। इस तरह से वीकली गोल आप सेट करें। अगर वीकली गोल आप सेट करोगे तो आपका गोल वीकली अचीव होता जाएगा। अगर कुछ फ्लक्चुएशन आता है, कुछ वेरिएशन आते हैं, है ना, उतार चढ़ाव की वजह से कुछ रह गया कि टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तो उसको नेक्स्ट वीक में पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है। उसको बार बार ये नहीं कि कैरी फॉरवर्ड करते जाना, ठीक है। तो ये रणनीति आपको फॉलो करनी है।
अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कॉमर्स की टॉपिक की लेके आऊँगा। और आप कहते हैं कि सर कमेंट्स में आप बता दो कि नहीं सर हमको तो 10 सप्ताह है, 10 सप्ताह का आप हमें प्लान बना के दे दो, तो हम वैसे पढ़ लेंगे, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये दिवाली होने वाली है सिलेक्शन वाली, क्योंकि उत्कर्ष आपके लेके आया है 4 धमाके इस दिवाली पे। तो पहला धमाका क्या है, तो यूजीसी नेट जीआरएफ के जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जो ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं उत्कर्ष का, तो उस पर 90% तक डिस्काउंट है आपका। 90% तक जो भी प्राइस होगी उस पर सीधा 90% आपको ऑफ मिलेगा। साथ में दूसरा बड़ा धमाका क्या है, दूसरा बड़ा धमाका है आपको 13% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। और तीसरा बड़ा धमाका यह है कि आपको जो वैलिडिटी मिलेगी वो आपको एग्जाम तक वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि आप निश्चिंत रहें, आपका जब तक एग्जाम होता है तब तक आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी। चौथा सबसे बड़ा धमाका आपकी बार हो रहा है दीपावली पे, वो ये है कि आपका जो कोर्स में जो आपकी फीस लगने वाली है वो 100% वापिस हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, रिवॉर्ड मिलेगा आपको एक तरह का, है ना। और कब मिलेगा, जब आपका नेट जीआरएफ सिलेक्शन होगा। यही हमारा गोल है ना। तो हमें नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना है। जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये 4 बड़े धमाके हैं। अच्छा, इसके बाद एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है ना। 31 दिसंबर 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो रिवीजन की चिंता है बच्चों को, तो रिवीजन के लिए हमने अभी एक रिवीजन बैच लॉन्च करा है, MCQ बैच, जिसमें आपकी पेपर 1 की जो फीस है, हाँ जी, स्टैंडर्ड की जो फीस है पेपर 1 की वो 800 रुपए है, और प्राइम की कितनी है, 2100 रुपए है पेपर 1 की, है ना, MCQ बैच की। और अगर पेपर 2 आपको साथ में लेना है, यानी कि कॉम्बो लेना है पेपर 1 और 2, तो 1500 रुपए और 2100 रुपए है आपकी। इसमें पेपर 1 और 2 में ज्योग्राफी आपके साथ में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है पेपर 1 के साथ, कॉमर्स है पेपर 1 के साथ, और एक पॉलिटिकल साइंस है। और फीस क्या है, 1500 रुपए और 2100, ये कॉम्बो की फीस है। इसके अलावा आपकी जो बुक्स आ रहा है, अगर आप बुक ऑर्डर करते हैं तो वहां पे भी 90% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जाओ एनरोल करें, ठीक है। तो सभी को उत्कर्ष की पूरी टीम की तरफ से, योगेश सर की तरफ से हैप्पी दीपावली। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता सुनिश्चित है। बाय बाय।